इसके जी क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है यदि एक संख्या 3/5 यदि कोई संख्या एक संख्या 3/5 है का 2/3 किसी संख्या कोई संख्या मान लिया जाए x है उसका 3/2 का 2/3 कितना है 42 है। तो आपको बोल रहा है वो संख्या का 1/3 क्या होगा, यानी कि वो संख्या का पूछ रहा है 1/3 क्या होगी, यानी ये संख्या का 1/3 क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं बोलता हूँ इसे एक्स फैक्ट्स मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्स फैक्ट्स आप बिल्कुल भी मत मानिए। मैं क्या बोलता हूँ, कितना बोला 3/5, किसी संख्या का 3/5 का 2/3 कितना है 42। नीचे जो आपका नंबर आता है ना उसे आप एक रियल नंबर नहीं, रियल यानी कि उसका एक रेशियो मान लीजिए, रियल रेशियो मान लीजिए, रियल रेशियो मान लीजिए। जैसे क्या हो गया 3 दूना 6/15 बराबर कितना दिया हुआ है 45, यानी कि वो संख्या क्या थी 15 थी। अब 15 का ही 6 क्या है आपका 42 है। जैसे 15 में से 6 है उसी संख्या का 6 कितना है 42 है, यानी कि 6 बराबर अगर आपका 42 दिया हुआ है तो 15 बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 105। 6 42 15 7 75, यानी कि वो संख्या क्या थी 105 थी। इसका 1/3 निकालना है तो क्या हो जाएगा 35। क्या आपके ऑप्शन में है, क्या ऑप्शन नंबर ए में है 35 या 105 होता है। ये आपका आंसर था। इस टाइप से आपको करनी है। ये संख्या क्या थी 3/4 इंटू का बोल रहा था किसी संख्या का 3/5 का 2/3 बराबर क्या है 42 है। तो मैंने क्या बताया, नीचे जो दी हुई संख्या है जो भी आपके डिनोमिनेटर यानी हर में संख्या है आप उसे एक रियल रेशियो मान लीजिए, वो संख्या का रियल रेशियो मान लीजिए। तो अगर ये 3 दूना 6/5 या 15 है, 3 दूना 6/5 या 15 है, मान लीजिए वो संख्या क्या है 15 है और वो संख्या क्या है 15 है, और आपसे इसी संख्या का 6 भाग यानी इसी 15 का छठा भाग आपका कितना दिया हुआ है 42 दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है वो नंबर ही क्या है, तो आप बोलेंगे 7×6 = 42। अगर 6 की वैल्यू 42 है तो 15 का वैल्यू क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। यानी कि वो नंबर अगर आपसे पूछा होता, सपोज आपसे 1/3 नहीं नंबर ही पूछा होता कि कौन सी नंबर होगी, तो आप बोलते 105 होगी। अब बोल रहा है कि वो संख्या नहीं, वो संख्या का 1/3 क्या होगा, तो 1/3 कर दिए तो क्या आंसर आ गया 35। यही अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 अपने से देखिए, खुद से भी बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन उतना भी मुश्किल नहीं है कि आप लोगों से ये सारे क्वेश्चन ना हो, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपसे बिल्कुल हो जाएंगे। बस मैं यहाँ पे ये सिखाने के लिए आया हुआ हूँ कि आप लोगों को एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को कैसे करना है, क्वेश्चनों को वहाँ तो समय का बस मार है, समय बचानी है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कैसे करना है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, बोल रहा है 1 दर्जन केले, 1 दर्जन बराबर आप लोग जानते हैं कितने 12, 1 दर्जन यानी 12 केले का क्या बोल रहा है भार जो है 1.8 kg है। कितना है 1.8 kg। 12 केले का 1.8 kg है। बोल रहा है 3 ऐसे बक्सों में सेबों की संख्या कितनी होगी जिनमें प्रत्येक का भार यानी कि बोल रहा है 3 बक्सा है, कितना है 3 बॉक्स है, कितना है 3 बॉक्स है, और एक बॉक्स का एक बॉक्स में जो भार है 23250 kg है, इतना kg है। तो आपसे पूछ रहा है अगर एक बॉक्स में इतना भार है तो आपके 3 बॉक्स का कितना भार होगा। भार क्या होगा वो नहीं पूछा है, केलों की संख्या क्या हो जाएगी यही तो पूछा है। सेबों की संख्या क्या हो जाएगी, यानी एप्पल्स की संख्या क्या हो जाएगी, एप्पल्स की संख्या क्या होगी आपको ये बताना है। सिंपल सा बताइए, अगर मैं इसे 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं 120 एप्पल,
120 एप्पल, अगर 10 से यहाँ करते हैं तो ये क्या 18 केजी हो जाएगा क्या? यानी कि 120 एप्पल का वजन 18 केजी है। 120 एप्पल का वजन 18 केजी है। अगर 23 केजी का मैं वजन करूं, 18 से 23 ज़्यादा है, यानी कि एप्पल का भी ज़्यादा होगा, यानी 120 से नंबर में ज़्यादा होगा। सेबों की संख्या क्या होगी? 120 से ज़्यादा होगी। अरे भाई 4 सेब 1 केजी है, 4 सेब 1 केजी है, मैं बोलूँ 2 केजी कितना सेब होगा? आप बोलेंगे 8 केजी। ये इससे ज़्यादा है तो सेबों की संख्या भी तो ज़्यादा होगी। अरे होगी कि नहीं? अगर 18 केजी सेब 120 एप्पल है तो 23 केजी सेब कितना होगा? तो समथिंग आप कुछ भी मान लीजिए 120 प्लस होगा, क्योंकि एग्जामिनर आपसे गुना भाग करवाना नहीं चाहता है। मैं बार बार बोलता हूँ, ग्रेजुएशन वाले बच्चा से एग्जामिनर क्यों गुना भाग करवाएगा? वो आपसे गुना भाग करवाना नहीं चाहता है, वो आपसे चाहता है कि आपका ध्यान कहाँ कहाँ जाता है, आप किस टाइप से क्वेश्चनों को सोचते हैं, इस टाइप से क्वेश्चनों को किस टाइप से सोचना चाहिए, बस वो आपको देखना चाहता है। तो 23 केजी का 120 से प्लस एप्पल होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। ऐसे ऐसे 3 बॉक्सेस हैं, यानी कि 120 गुना कितना हो जाएगा? 360 से तो प्लस ही होगा, 360 से प्लस होगा। अब ऑप्शन में देखिए 360 प्लस से कौन सी है? क्या कोई 360? बोलेंगे 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो 360 से नीचे है। ये तो 18 या 54 केजी की बात है जो 360 आया, यहाँ तो 23 या 69 केजी की बात हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक ही है, सी नंबर जो 465 है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो 465 है। क्या आप लोग बातों को समझ पाए? कहीं भी गुना भाग करने की ज़रूरत है क्या? कुछ भी करने की ज़रूरत है? ये अपना आंसर था। आप लोग शायद इस बात को समझ गए होंगे। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है यदि ललिता घर से अपने विद्यालय 45 किलोमीटर पर आवर, कितना से? 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है, 45 किलोमीटर पर आवर से घर जाती है, ठीक है। बोलता है 60 किलोमीटर पर आवर चाल से जाने पर लगने वाले समय से 5 मिनट देरी से पहुंचता है। 5 मिनट क्या से? अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर से अगर वो घर जाती है तो उसे मान लिया जाए कुछ समय x टाइम लगता होगा। तो वही बोल रहा है अगर वो 45 से जाता है तो उसे x + 5 मिनट टाइम लग जाता है। क्या इतनी सी बात आप समझे? तो घर से विद्यालय की दूरी पूछ रहा है। आप बताइए कि यहाँ पे भी दूरी सेम, ऐसे क्वेश्चन कल भी आया हुआ था, यहाँ भी दूरी सेम है, यहाँ भी दूरी सेम है। इस डिस्टेंस आप देख रहे हैं, दूरी, घर की दूरी दोनों में सेम है। तो ये क्या, अगर 45 किलोमीटर पर आवर से जाता है इनटू टाइम करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा? 60 × x। आप बोलेंगे 4 3, यहाँ से क्या आ जाएगा? 3x + 15 और बराबर का 4x, यानी x बराबर क्या आ गया? 15 आ गया, यानी x बराबर क्या आ गया? 15 आ गया। और यही आपसे पूछ रहा है कि दूरी क्या होगी। ये तो x टाइम में जा रहा है तो दूरी क्या हो जाएगी आपका? 60 गुना अगर 15 मिनट में जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर हो जाएगा क्या? यही आपका आंसर था। ये था आपका बेसिक मेथड से। इतने छोटे क्वेश्चन को आप चाहें तो बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन ज़्यादा गुना भाग आ जाए तो आप क्या करेंगे? हमेशा बेसिक मेथड से ही करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप जानते हैं डिस्टेंस क्या है? सेम है। डिस्टेंस क्या है? सेम है। स्पीड का रेशियो क्या दिया हुआ है? आप बोलेंगे 45 किलोमीटर आवर और 60 किलोमीटर आवर, ठीक है। इसका रेशियो क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे 3:4। आप जानते हैं कि डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस मेरा सेम है और इसका चाल 3 है और इसका चाल 4 है तो क्या इसका अपोजिट मेरा टाइम हो जाएगा क्या? 4 और 3,
टाइम हो जाएगा क्या, तब तो ये 4 तिया 12 और 3 चौके 12 हो जाएगा। डिस्टेंस मेरा क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। यानी कि जो आपका स्पीड का रेशियो है उसका अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाता है, टाइम का रेशियो हो जाता है अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो। क्या इतनी सी बात आप समझ पाए क्या? ये कॉन्सेप्ट से आपका बड़े से बड़े सवाल सेकंडों में होगा, इसीलिए मैं बार बार जहाँ पे मुझे समय मिलते जा रहा है मैं आपका कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर करते जा रहा हूँ। अगर स्पीड आपका 3:4 में है तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, 4:3 यानी कि अपोजिट हो जाएगा। क्या आप लोग बात समझ में आए? ये डिस्टेंस है, लेकिन मुझे यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, बस यहाँ से आपको क्या समझाने के लिए लिखा हुआ, आप समझाने के लिए लिखा हुआ। ये रेशियो अगर 3:4 है तो टाइम का रेशियो क्या 4:3 हो जाएगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं? आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। अगर ये टाइम का रेशियो है 4:3, अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो उसे 3 यूनिट समय लगता है, अगर 45 की स्पीड से जाता है तो उसे 4 यूनिट समय लगता है। ये दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? आप बोलेंगे एक ही का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 मिनट। एक का ही मान कितना दिया गया है, 5 मिनट। तो अब मैं बोलूँ 4 का मान कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 20 मिनट। कितना हो जाएगा, 20 मिनट। अब मैं बोलूँ 3 का मान कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 15 मिनट। अरे होगा कि नहीं होगा, 15 मिनट। अगर मैं 60 के स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर से 15 मिनट में मैं कितनी दूरी तय कर सकता हूँ? आप डायरेक्ट यहाँ से बोल सकते हैं 15 किलोमीटर, लेकिन कुछ बच्चे होंगे कि यहाँ से अगर ऐसे नहीं निकाल सकते, कोई बात नहीं, आप फॉर्मूला से ही निकालिए। 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर पर आवर 15 मिनट में, 15 मिनट को आप घंटे में चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 से 60 आपका कट जाएगा, डिस्टेंस बराबर क्या आ जाएगा, 15 किलोमीटर। ये आपका आंसर है। बात आप लोग समझ गए? ये तरीका है बनाने का। ऐसे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट लेनी है अपने एग्जाम हॉल में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपका क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। 1-2 सेकेंड आप चाहें तो टाइम भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन को खुद से बनाने का भी कोशिश किया कीजिए। यदि P तथा Q का अनुपात, P और Q का अनुपात 4:3 है, तो बोल रहा है इसका एलसीएम कितना है, 36 है, तो P प्लस Q का मान क्या होगा? P प्लस Q का मान क्या होगा? आप देख रहे हैं 4:3 है, ये P है, ये Q है, यानी दोनों जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7, यानी कि 7 का कुछ न कुछ मल्टीपल। ऑप्शन में देखिए कोई ऐसा है जो कि 7 का मल्टीपल है, आप बोलेंगे यस 21 है। और कोई है क्या? नहीं है। बस आपको 21 को मारना है, आपको निकल जाना है, ऑप्शन यही सही है। 1 सेकेंड आपको स्क्रीन पे देखना है, उत्तर लगाए जल्दी। लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिनको ये बातें समझ में नहीं आई होगी, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, कोई बात नहीं, सब समझ जाएंगे। जैसे मैंने बोला कि 7 का मल्टीपल ही आपको चेक करनी है और आपको आंसर लगा के आगे बढ़ जाने हैं। जैसे 4:3 है, 4:3 है, ये मान लिया जाए ये दोनों का एलसीएम कितना है, 36 है। मैं बोलूँ 4 और 6 का एलसीएम कितना है, आप बोलेंगे 12 है। कितना है? 12 है। मैंने क्या किया कि 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, 2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, 2:2 और 3:2 बराबर मैंने क्या बोला कि इसका भी एलसीएम क्या है, 12 है। अरे होगा कि नहीं होगा? मैंने क्या किया, अब यहाँ से 2 को दोनों से क्या किया, कैंसिल आउट कर दिया, इसको रेशियो में चेंज कर दिया। मैंने बोला कोई संख्या 2:3 में है और उसका एलसीएम जो है 12 है। एलसीएम क्या है? 12 है। आप देख रहे हैं दोनों में से 2-2 था, मैंने दोनों से 2-2 को क्या कर लिया,
कैंसिल आउट कर दिया और 2:3, यानी कि कितनी भी बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या हो, अगर वो रेशियो में है तो उसमें किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए, उसके रेशियो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इतनी सी बात आप लोग समझ गए क्या? उसी टाइप से बोल रहा है 4:3 का एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है, आप बोलेंगे 36 है, यानी कि इसमें कुछ कोई संख्या से मल्टीप्लाई हुआ होगा, क्योंकि अगर इसका बात किया जाए सिर्फ ये दोनों नंबर का एलसीएम तो सिर्फ 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। आप चाहें तो यहाँ से भी x का मान निकाल सकते थे 3। ये दोनों का एलसीएम कितना है? 12, और यहाँ से इसका कितना मल्टीप्लाई है? 3 गुना है, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बहुत तरीके हैं सवाल को बनाने के, लेकिन मैं आपको सारा का सारा तरीका, आपको जो एग्जाम में याद आ जाए, आप जो तरीका अप्लाई कर पाएँ, वो आपको जो इजी लगे आप कर सकते हैं। इसमें भी किसी संख्या से मल्टीप्लाई हुआ होगा, यानी कि ये भी संख्या, इसमें भी x से मल्टीप्लाई, इसमें भी x से मल्टीप्लाई। जब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो x से 1 मल्टीप्लाई, यानी कि एलसीएम में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ही तो लेते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल तो लेते हैं। जैसे मैं यहाँ से 4, 6 की बात करूँ, 4, 6 में आप 2 से करते थे, ये 2 आ गया और ये 3 आ गया, दोनों में 2 2, एक बार यहाँ 2 था, एक बार 2, तो क्या आप दोनों को x गुना x स्क्वायर कर रहे थे क्या? नहीं ना। तो यहाँ भी क्या 2 दूना 4 कर रहे थे क्या? नहीं कर रहे थे ना। तो यहाँ भी उसी टाइप से है कि आप दोनों में से किसी एक को कॉमन लेंगे, एक को एक कॉमन लिया, 4:3 बराबर क्या है? 36 है। x बराबर आपका क्या आ गया? 3 आ गया, यानी कि x बराबर अगर आपका 3 आ गया तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 4 तिया 12 इंटू 3 तिया 9, यही दोनों का सम पूछा हुआ है। उत्तर क्या आ जाएगा? 21। आंसर वो भी 1 सेकेंड में भी आना था, और ऐसे भी करते तो आपका 10 से 15 सेकेंड में आपका आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अब? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए और खुद से भी करने की कोशिश कीजिए, लोगों के साथ शेयर करते रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस प्लेटफॉर्म पे आपका जीएस वगैरह का भी, इंडिया का बेस्ट फैकल्टी को हम लोग लाने वाले हैं। यहाँ पे बिहार एसआई का जीएस यानी कि फुल कोर्स यहाँ पे पूरा जीएस का भी तैयार करवाया जाएगा, और आपके एनटीपीसी के लिए भी जीएस के लिए एक से एक बेस्ट फैकल्टी यानी कि इंडिया के जो सबसे बेस्ट टीचर है वो आपके बीच आएंगे, और शायद आप लोग उनको कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। तो आप लोग लोगों के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को मार्केट में इतना फैला दो मेरे भाई। 12 नंबर है, बोल रहा है 157:571 599,387। ये 4 संख्या आपके सामने दिया गया है। बोल रहा है इनमें से कौन सा संख्या भिन्न है। ये क्या है? ये चारों में से 3 प्राइम नंबर है, एक कोई प्राइम नंबर नहीं है। चारों में से 3 प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्या 1 से 1000 तक आपको प्राइम नंबर आती है क्या? बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं आती, आना ही हम याद कर सकते हैं। अगर समय मिले तो कम से कम 1-2 बार उनको देखा कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो कई बार हो जाता है और भी बहुत सारे प्राइम नंबर पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर आपको याद नहीं करनी है तो कम से कम 1 से लेके 100 तक कितनी प्राइम नंबर है, 100 से लेके 200 तक कितनी प्राइम नंबर है, ऐसे क्वेश्चन ना रेलवे में डायरेक्ट आ जाते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि 100 से लेके 200 के बीच कितने प्राइम नंबर आते हैं। तो ये प्राइम नंबर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें से बोल रहा है इनमें से कौन सा भिन्न है। आप जब सारे नंबर को जोड़ेंगे तो आपका ये आ जाएगा 8 7 15 3 18, जो कि आपका 3 से मल्टीपल है और 9 से भी मल्टीपल है, यानी कि ये ही एक संख्या है जो कि 129, 9 या 27, 20 या 60, यानी 129 से डिविजिबल और कोई भी संख्या डिविजिबल नहीं है। ठीक है, कोई भी संख्या डिविजिबल, ये तीनों के तीनों नंबर क्या है? प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये तीनों से ये क्या है? भिन्न संख्या है। कि क्या इतनी सी बात आप लोग समझ गए क्या?
नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर बोल रहा है इनमें से कौन सा बहुलक है। बहुलक आप जानते हैं जो बहुपद में होता है उसी की सरकार होती है, जो बहुपद में होती है वही उन्हीं की सरकार होती है। तो भैया बताइए इनमें से कौन से बहुलक में हैं, बहुपद में हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा होगी वही सरकार बनाएगी, वही बहुलक होगी। इनमें से कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा है? आप बोलेंगे 120 सबसे ज़्यादा है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो भी हो, ऑप्शन नंबर सी 120 इसका क्या है? आंसर है। क्या आप लोग बात समझ गए क्या? क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल, यानी कि कोई संख्या मान लिया जाए, एक संख्या a एक संख्या b, दो धनात्मक पूर्णांकों की संख्या क्या है? 42 है, और उसका डिफरेंस जो है, अंतर जो है बोल रहा है 4 है। अंतर क्या है? 4 है। तो बोल रहा है दोनों संख्याओं का a इंटू बी क्या होगी? a इंटू बी क्या होगी? मान लिया जाए इसका करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को हाफ हाफ करेंगे, 21 दूना 42। अब इनमें से एक संख्या क्या है? 2 ज़्यादा है, और एक संख्या क्या हो जाएगी? 2 कम हो जाएगी। अरे होगी कि नहीं होगी? ये संख्या इससे क्या 4 ज़्यादा है क्या? 4 ज़्यादा है क्या? 4 ज़्यादा है? आप बोलेंगे हाँ। यही दोनों संख्याओं का मल्टीपल पूछा हुआ है। 9 या 27 ऑप्शन में देखिए, लास्ट में यूनिट डिजिट 7 कितने हैं? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। कितना है? 437। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है 1 + 2/3। 1 + 2/3 डिवाइड बाय, आपको मैंने क्या बताया? पहले ब्रैकेट के अंदर को सोल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर को सोल्व करेंगे, आपका क्या आ जाएगा? 4/3 डिवाइड बाय 5/3। 5/3 जब ये भागा है, जब इसको आप गुना में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3/5। 3 3 कट जाएगा, यानी कि ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? 4/5। 4/5। और डिवाइड क्या है आपका? 3 2 3 2 5/3। क्या ये है क्या? अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 5/3 जब गुना में करेंगे तो 5/4, यानी 25 बटे क्या आ जाएगा? 12। यही आपका उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। चलिए आप लोग बहुत एंजॉय कीजिए, लोगों के साथ शेयर करते रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करते रहिए, और मार्केट में फैला दो कि बिहार SI का भी इस चैनल पर अब तैयारी होने वाली है, वो भी इंडिया के बेस्ट फैकल्टी के साथ। और आपका GS NTPC के लिए भी होगा, सारे एग्जाम बेस्ट क्वेश्चन होगा, सारे एग्जाम के लिए GS करवाई जाएगी। और आप मैथ भी देख रहे हैं, जब मैं मैथ आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, चैप्टर वाइज आप लोग इतना एंजॉय करेंगे, आप आज तक कहीं नहीं पढ़े होंगे उस टाइप से। एकदम पूरा देसी तरीके से, पूरा एक से एक क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन आगे आएंगे, ये सारी चीज़ आप लोगों को डिस्कस करेंगे। जो एकदम नए से नए बच्चा है, जिसे कुछ भी नहीं आता है, वो भी अब मैथ से नहीं डरेगा, ये मेरा आपसे वादा है। इसीलिए लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मार्केट में फैला दो मेरे भाई। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे मैं फिर NTPC का और आप लोग SSC CPO CGL का जो मैं सीरीज लेके आ रहा हूँ, उसे देखना बिल्कुल भी मत भूलें। ओके बाय।